हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट होती है जिसमें जनरल ऑर्गेनिक मैकेनिज्म और रिएक्शंस के बारे में है। उसमें हमने क्रियाविधि क्या होती है, किस तरह से अभिक्रियाएं होती हैं, क्रियाओं के दौरान कौन कौन से मध्यवर्ती या रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अब आज हम रिएजेंट या अभिकर्मक क्या होते हैं उनके बारे में, और ऑर्गेनिक रिएक्शंस कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाएं क्या होती हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ले ऑर्गेनिक रिएजेंट या अभिकर्मक से क्या अभिप्राय है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट, क्रिया कारक क्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। तो अब क्रिया कारकों में जिस पर बंध बनता है, टूटता है, अभिक्रिया होती है, उसको हम ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के नाम से जानते हैं। और जो आक्रमण करके और उत्पाद में परिवर्तित करता है सबस्ट्रेट को, उस आक्रमणकारी स्पीसीज को हम अभिकर्मक या रिएजेंट के नाम से जानते हैं। अब ये जो रिएजेंट है, ऑर्गेनिक रिएजेंट्स आर कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरीज, 3 भागों में इसको विभाजित किया है: इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड फ्री रेडिकल। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक और मुक्त मूलक। ये 3 प्रकार की आक्रमणकारी स्पीसीज हैं जो कि कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाओं के दौरान सबस्ट्रेट से क्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित होती है। तो उसमें तीनों रिएजेंट्स को हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे: इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट या इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट या नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल यानी कि मुक्त मूलक। ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस कॉमन है जिसके बारे में हम पहले पढ़ते हैं। मेथेन का क्लोरीनीकरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं। मेथिल क्लोराइड, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन यानी कि क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एथेन, मोनोक्लोरोएथेन, डाइक्लोरोएथेन वगैरह उत्पाद बनते हैं। इसी तरह से एसिटिल क्लोराइड का जल अपघटन करते हैं, एसिटिक अम्ल बनता है। एथीन का हाइड्रोजनीकरण करते हैं पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और एथेन में ये कन्वर्ट होता है। ये अलग अलग तरह के रिएक्शंस हैं। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस भी ये प्रतिस्थापन है, ये योग है, तो इसको भी अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम रिएजेंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहले हम सबसे पहले लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक क्या होते हैं। अब जैसे कि इसमें नाम से है स्पष्ट कि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह रखते हैं। तो पहली डेफिनेशन ये है कि ये इलेक्ट्रॉन क्षुद्र होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और इलेक्ट्रॉन की कमी है यानी कि ये जो रिएजेंट है ये अधिकतर धन आवेशित होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। पर कुछ अभिकर्मक ऐसे भी होते हैं जिन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, उदासीन होते हैं, परंतु वो भी इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही की कैटेगरी में आते हैं। वो भी अभी हम एग्जांपल में डिस्कस करेंगे। तो ये नाइट्रोनियम आयन NO2+, ये क्लोरोनियम आयन Cl+, ये ब्रोमोनियम आयन Br+, ये CH3+, मेथिल कार्बोनियम आयन इत्यादि इत्यादि। तो ये जो है ये धन आवेशित पॉजिटिवली चार्ज एग्जाम्पल हैं इलेक्ट्रोफाइल के। अब कुछ उदासीन स्पीसीज भी होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आती हैं, जैसे AlCl3, BF3, SO3 एटसेट्रा एटसेट्रा। ये उदासीन है, परंतु उदासीन होने के बावजूद भी इनमें कोई एक इलेक्ट्रॉन क्षुद्र केंद्र, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होता है। जैसे हम अष्टक के नियम में अपवाद पढ़ते हैं तो कुछ में मॉलिक्यूल बन जाने के बाद भी या तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, अष्टक अपूर्ण होता है, या फिर उनके अष्टक प्रसार करने की प्रवृत्ति होती है, दे हैव टेंडेंसी टू एक्सटेंड द ऑक्टेट। तो इसमें ये AlCl3 और BF3 जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं। इनका अष्टक अपूर्ण है। जो केंद्रीय परमाणु एल्यूमिनियम या बोरोन है
उनके पास बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक अपूर्ण है। तो अष्टक अपूर्ण होने के कारण इनकी जो प्रवृत्ति होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की होगी। तो इसलिए ये उदासीन होने के बावजूद भी इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। इसी तरह से कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसमें कि जो सेंट्रल एटम है वो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा होता है। जैसे कि इस केस में सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर इज अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। तो इसलिए सल्फर जो है वो इलेक्ट्रॉन शुद्र केंद्र है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। तो इसलिए ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, पर इनके पास इलेक्ट्रॉन क्षुद्र केंद्र है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। तो उदासीन होने के बावजूद भी ये इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स ने ही में ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, धनावेशित होते हैं या उदासीन होते हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्षुद्र है तो हमेशा दे अटैक ऑन नेगेटिव सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। किसी भी अणु के ऋणात्मक केंद्र पर जहां पर कि इलेक्ट्रॉन घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है वहां पर आक्रमण करते हैं। तो इस प्रकार की जो स्पीसीज है वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाती है। अब हम सेकंड कैटेगरी लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही अभिकर्मक, यानी कि जो कि नाभिक के प्रति स्नेह रखते हैं। अब नाभिक न्यूक्लियस जो है दैट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ओवरऑल चार्ज नाभिक पर कौन सा होता है, धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नाभिक की ओर आकर्षित हो रहे हैं, यानी कि सबसे पहला ये है दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ये इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं, नाभिक के प्रति स्नेह रख रहे हैं, धनावेश के प्रति स्नेह रख रहे हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं। और इलेक्ट्रॉन धनी है, देयरफॉर दे ऑलवेज अटैक ऑन पॉजिटिव सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। ये अणु के धनात्मक केंद्र पर जहां पर कि इलेक्ट्रॉन घनत्व अपेक्षाकृत सबसे कम होता है वहां पर आक्रमण करते हैं। तो इस प्रकार के अभिकर्मक जो है वो नाभिक स्नेही कहलाते हैं। और ये नाभिक स्नेही या तो ऋणावेशित होते हैं या फिर उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल में क्या बताया था, दे आर आइदर पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल। जबकि न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही जो है वो या तो ऋणावेशित या उदासीन होते हैं। अब ऋणावेशित में क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड, साइनाइड, हाइड्रोक्साइड इत्यादि इत्यादि हैं। ये सारे नेगेटिवली चार्ज हैं तो नेचुरली इलेक्ट्रॉन रिच हैं। अब अमोनिया, जल, मेथिलमीन, ट्राइमेथिलमीन, डाइमेथिलमीन इत्यादि इत्यादि ये उदासीन है, न्यूट्रल है। पर इनमें या तो ऑक्सीजन पर, जैसे जल के केस में ऑक्सीजन पर, अमोनिया के केस में नाइट्रोजन पर, तो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि बॉन्डिंग में कहीं भी बंध बनाने में भाग नहीं ले रहा है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण ये इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं और इस कारण से उदासीन होने के बावजूद भी ये नाभिक स्नेही कहलाते हैं। तो नाभिक स्नेही के लिए मुख्य बिंदु क्या है, ये नाभिक के प्रति स्नेह रखते हैं, यानी कि धनावेश के प्रति आकर्षित होते हैं। तो इस कारण से सबसे पहली इनकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हैं। और इलेक्ट्रॉन धनी है तो हमेशा अणु के धनात्मक केंद्र पर जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है वहां पर आक्रमण करते हैं। और इन पे स्वयं पे या तो ऋणावेश होता है या उदासीन होता है। और उदासीन में वे अणु है जिनमें किसी भी एक परमाणु पर लोन पेयर या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। अब थर्ड इसमें रिएजेंट है जो कि क्रिया करता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, और वो है फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक। फ्री रेडिकल जो है ये सिंगल एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर कि ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, विषम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे 1 या 3 या 5, ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, कोई भी चार्ज इन पर नहीं होता है। तो इस प्रकार की स्पीसीज जो है वो मुक्त मूलक कहलाती है। और मुक्त मूलक जो है वो उनकी क्रियाशीलता जो है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं और नाभिक नहीं की अपेक्षा अधिक होती है। जैसे मैथिल मुक्त मूलक, एथिल मुक्त मूलक, हाइड्रोक्सी मुक्त मूलक, OCl मुक्त मूलक, क्लोरीन मुक्त मूलक, ब्रोमीन मुक्त मूलक। तो ये सिंगल एटम भी हो सकता है
और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है जिसमें कि विषम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है। तो ये 3 प्रकार के अभिकर्मक हैं जो कि कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाओं के दौरान क्रिया करते हैं। अब जैसा कि बताया कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होता है, सबस्ट्रेट यानी कि वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिस पर आक्रमण होता है उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। जो आक्रमणकारी स्पीसीज होती है उसको हम रिएजेंट कहते हैं और ये दोनों क्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित होते हैं और उत्पाद की संख्या इसमें एक या एक से अधिक हो सकती है। और जैसा पहले मैकेनिज्म में बताया था कि जब क्रिया होती है तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो पहले से बंध उपस्थित होता है वो टूटता है और टूटने के बाद नया बंध बनता है जिससे कि उत्पाद में परिवर्तन होता है। तो अब कार्बनिक यौगिकों में कितने प्रकार की अभिक्रियाएं हो सकती हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें 4 प्रकार की मुख्य क्रियाएं हैं। सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एडिशन यानी कि योगात्मक अभिक्रिया, एलिमिनेशन यानी कि विलोपन अभिक्रिया और रीअरेंजमेंट यानी कि पुनर्विन्यास अभिक्रिया। ये 4 तरह की रिएक्शंस हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मुख्य रूप से होती है। जैसे सब्स्टिट्यूशन की बात करें, अभी तक हम पढ़ चुके हैं, एल्केन का हैलोजनीकरण करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, आर एक्स में परिवर्तन होता है, तो एच की जगह एक्स आ गया तो ये सब्स्टिट्यूशन होगी। ये जनरल अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूं, इसको हम डिटेल में अभी नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। एडिशन रिएक्शन, जैसे एल्कीन का चैप्टर हमने अभी तक पढ़ा है। एथीन है, एथीन का हाइड्रोजनीकरण करते हैं किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल की उपस्थिति में, तो CH3CH3। इधर कार्बन पर एक एच जुड़ गया, इधर कार्बन पर एक एच जुड़ गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार की ये अभिक्रिया जो है ये योगात्मक अभिक्रिया है। अब एलिमिनेशन में यदि हम बात करें जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, जैसे एल्कीन की प्रिपरेशन मेथड में किया था, CH3CH2Cl, एथिल क्लोराइड है, अल्कोहलिक KOH, KOH के अल्कोहलिक विलयन से क्रिया कराते हैं, यहां से H, यहां से Cl HCl के रूप में निकल जाता है और CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन में ये परिवर्तित हो जाता है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, विलोपन हो रहा है दो निकटवर्ती कार्बन से, तो ये विलोपन अभिक्रिया है। पुनर्विन्यास अभिक्रिया में जो मॉलिक्यूल है उसमें न तो किसी चीज का योग होता है न ही विलोपन होता है, परमाणु या परमाणु के समूह एक दूसरे से स्थान परिवर्तन करके दूसरे यौगिक में परिवर्तित होते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो है वो पुनर्विन्यास कहलाती है। तो इन चारों रिएक्शंस को हम आगे एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसमें भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन अलग होता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अलग होता है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अलग होता है। यानी कि जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो किस तरह का स्पीसीज का हो रहा है तो उसके आधार पर हम उसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। इस तरह से एडिशन रिएक्शन में भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अलग है, नाभिक्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया अलग है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अलग है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया अलग है, फ्री रेडिकल एडिशन अलग है, मुक्त मूलक योगात्मक अलग है। तो इन सारी रिएक्शंस को चारों कैटेगरी की एक एक करके डिटेल में विद मैकेनिज्म हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।